हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पर। मैं हूँ रेखा प्रयागराज से। आज की वीडियो आपको काफ़ी लेट मिलेगी क्योंकि अभी शादी सीज़न चल रहा है, तो उसकी वजह से टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है कि वीडियो को एडिट करें। और ये बिफ़ोर आफ्टर है स्ट्रेटनिंग के। और आज जो अभी तक आपने जो स्ट्रेटनिंग देखी थी वो नॉर्मल हेयर के लिए पे जो हीना कोटेड नहीं थी, लेकिन आज आपको ये देखना है कि जो बाल हीना कोटेड होते हैं उनको कैसे चेक करते हैं, उनको कैसे देखते हैं कि है हीना इसके ऊपर है कि नहीं है, कब लगाया, कैसे लगाया। अगर बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो नहीं याद होता, नहीं बताते हैं, तो उनको कैसे चेक करना है। इस तरीके से बाल लेना है थोड़ा सा, और उसको कैंची की जो नोक है एक साइड की, उससे थोड़ा सा घिसना है। घिसने से आपकी अगर हीना कोटेड होगी तो आपकी ऑरेंज जैसी जो पाउडर है वो निकलेगा, ठीक है। और अगर आपकी वाइट निकल रही तो आप समझ लीजिए उस पर हीना कोटेड नहीं है। तो कई चीज़ें हैं दिखाएंगे, तो ये हीना कोटेड है। अभी क्या है, लोरियल के जो प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर हीना कोटेड जो बाल होते हैं उनके लिए उतने अच्छे नहीं होते। तो ये हम सॉस्कॉप की ग्लैट लेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी है। स्ट्रिक्स की ये जो है प्यूरिफाइंग शैम्पू है, इससे 2 से 3 बार शैम्पू करेंगे। अगर बालों में तेल लगा होगा तो हम यहाँ पर 3 बार करेंगे। अगर बालों में तेल नहीं लगा है, बाल नॉर्मल है, तो 2 बार अच्छे से शैम्पू कराएंगे। प्यूरिफाइंग शैम्पू ही होना चाहिए ताकि बहुत अच्छे से क्यूटिकल को ओपन करे और फिर जो है हमारा प्रोडक्ट अच्छे से वर्क कर पाए। अगर यहीं पे हम कुछ चीज़ें नहीं ध्यान देते हैं तो फिर हमारी जो स्ट्रेटनिंग क्रीम है वो अच्छे से काम नहीं करती है और बॉन्ड बहुत अच्छे से टूटते नहीं हैं, तो प्रॉपर अच्छे से बाल भी स्मूथ नहीं होते हैं और परमानेंट स्ट्रेटनिंग बीच में ही रुक जाती है। तो आज हम आपको छोटी छोटी बारीकियां बताने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि अब से 2 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं और हर वीडियो में कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं। बाल स्ट्रेट हुआ, बाल को शैम्पू किया गया, टॉवल ड्राई किया गया, इसके बाद ब्लो ड्रायर किया गया, स्ट्रेट ब्लो ड्रायर, जो कि इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। इसके बाद जो अगर मैं बात करूं, जो ब्लैक ड्रेस पहनी है, ये मेरी एकदम न्यू स्टूडेंट है, अभी 15 दिन हुआ है, पर 3 से 4 बार स्ट्रेटनिंग देखी है। तो आज इनको जो है स्ट्रेटनिंग क्रीम एप्लीकेशन लगाने का जो है पता पहले ही बताया है, आधे से 1 इंच छोड़ के लगाना है, स्कैल्प में नहीं लगाना, बाकी जो मन चाहे जैसे करना है। जो करा रही हैं वो हमारी स्टाफ हैं जो स्मूथनिंग करा रही हैं, उनका मन था कराने का, क्योंकि सभी को देखती थी तो उनका भी मन हो गया कि मुझे भी कराना है। से डेली सब कर रही हैं तो मन था कि मैं भी कराऊं। मैंने कहा ठीक है, करा सकती हूँ। तो अभी क्या है कि जो इस साइड जो येलो ड्रेस पहनी है, ये मेरी वो स्टूडेंट है जो 4 महीने पहले की हैं, और आप देखोगे कि दोनों के काम में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आएगा फिनिशिंग में। अगर मैं बात करूँ, जो येलो कलर पहनी है उनका नाम है अलीशा, ठीक है। तो वो उनको 4 महीने हो चुके हैं, तो उनका आप सेक्शन भी निकाल रही हैं तो भी आप देखोगे कि बहुत क्लियर, बहुत फाइन सेक्शन निकाल रही हैं। जबकि फ़ाइन सेक्शन तो ये भी निकाल रही हैं, लेकिन आप इनके सेक्शन में देख सकते हो किस तरीके की है। तो यही होता है आपके काम का एक्सपीरियंस कि आपको कितना है काम करने का। भी अलीशा है, बहुत टाइम इसको कर चुकी है, बहुत बार कर चुकी है और बहुत बार देख चुकी है। ऐसा नहीं कि इसने गलती नहीं की, शुरू में ये भी करती थी, लेकिन अभी क्या है, करते करते क्या है, बिल्कुल हाथ साफ़ हो गया है, देखते देखते बिल्कुल माइंड एकदम शार्प हो गया कि कहाँ से कितना कैसे करना। अभी इसके सेक्शन में इसके लगाने के तरीके में आपको फिनिशिंग दिखाई देगी, पर अभी जो न्यू है इनके नहीं। पर हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि इनको ना मौका दें। तो स्टाफ थी, तो अगर कहीं पे कोई गलतियां भी होती हैं तो वो भी मैनेज हो जाता है, और मेरे होते हुए किसी के बालों के साथ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, इन सब में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जब आप कोई सीखता है तो उसको, तो ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं जाना है। लेकिन हाँ, आज मैं आपको एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि कभी ऐसा हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेटनिंग ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत समय लगता है, और इन केस कभी कभी लाइट भी आपका साथ नहीं दे, तो कुछ 4-5 दिनों से लाइट बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। मतलब जब लाइट की ज़रूरत होती है, 2-2 3-3 मशीनें चलनी हैं, तो इन्वर्टर इतना पावर नहीं उठा पाता है। लाइट पंखा ही चलता उतना ही काफ़ी है, तो मशीनें नहीं हो, इतनी पावर नहीं है उसमें, इतना बड़ा इन्वर्टर नहीं है। तो वो हम क्या कर सकते, बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद भी आज भी ऐसा हुआ कि मतलब लाइट बार बार जाने की वजह से स्ट्रेटनिंग करते करते बज गया था रात को 7:30। और ये इसका जाने का जो स्टाफ है, इसका जाने का समय 7 बजे है, और ये काफ़ी दूर जाती है, कम से कम 30 किलोमीटर दूर जाती है। डेली 30 किलोमीटर आती है, 20 से 30 किलोमीटर, और जाती भी है, और काफ़ी उधर गांव साइड पड़ जाता है। तो इस वजह से क्या था कि जाना मजबूरी थी, और पूरी स्ट्रेटनिंग सब कुछ हो गया था,
और बहुत मुश्किल से हुआ था। लाइट थी नहीं, तो मतलब समय तो था लेकिन लाइट ही नहीं थी। करने वाले भी लोग थे पर लाइट नहीं थी। और धीरे धीरे करके और सारे स्टाफ चले गए और सारे स्टूडेंट। शाम को 7:30 हो चुका, तो मैंने फाइनल फिर बहुत टेंशन में आ गई कि अब क्या करें, आधा हुआ है आधा नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है तुम ऐसे जा सकती हो, मतलब स्ट्रेट हो गया, क्रीम लग गई, आयरन मशीन हो गया फिक्स। अब उसको फिक्स करने के लिए न्यूट्रलाइज़र लगाना था। अगर मैं न्यूट्रलाइज़र लगाती, फिर उसको वॉश कराती, फिर मास्क लगाती, फिर स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करती और फिर उसके बाद फाइनल देखती, तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे लगते, जबकि इसको हो जाता 8:30 और 9। और इतना लेट होना बहुत ज़्यादा लेट होता इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे बोला स्ट्रेट करने के बाद मैंने वो फिर गई। दूसरे दिन आने के बाद हुआ, तो आप देख सकते हो कि क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कभी आप अभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि अगर आप एक दिन में दोनों प्रोसेस नहीं कर सकते हो, तो आप इस चीज़ को गैप दे सकते हो। 1% भी आपके स्मूथनिंग में, स्ट्रेटनिंग में कोई भी अंतर नहीं आने वाला। तो आज इस वीडियो से आप ये भी सीख सकते हो कि कभी भी आपको अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है, फंसती हैं, तो एकदम से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक बार जब मैं अपना करा रही थी तो भी मेरे साथ भी यही हुआ था कि जिया अकेली थी। कभी कभी कस्टमर नहीं मानते हैं, तो जिया भी काम कर रही, मैं भी काम कर रही हूँ, और मेरी स्ट्रेटनिंग करते करते रात को बज गए 9। तो फिर मैंने भी अपनी स्ट्रेटनिंग, मेरे में तो ये था कि न्यूट्रलाइजर लग गया था। एक बार मुझे स्ट्रेटनिंग और ज़्यादा उसके ऊपर करने के बाद, पर इतना समय ही नहीं रह गया, और प्लस जिया का हाथ भी दर्द हो रहा था, तो मैं भी छोड़ दी थी। दूसरे दिन आई थी तब जाके मैंने फिर आयरन से फिर अच्छे से स्ट्रेट किया था, तो जाके 72 घंटे बाद रखा था। तो किसी को स्ट्रेटनिंग ऐसी कोई हवा नहीं है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, जैसा अभी ये है, स्कैल्प से आधा से 1 इंच दूर रखना है, नहीं तो स्कैल्प में लग जाएगा तो बाल वहाँ से हमेशा के लिए भी डैमेज हो सकते हैं, हेयर फॉलिकल डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जड़ में नहीं लगाना है। और दूसरी चीज़ ये कि इसकी टाइमिंग जो है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि मतलब बॉन्ड टूट गए हैं, एक्स्ट्रा तो नहीं हो गए। अगर बॉन्ड एक्स्ट्रा हो जाएंगे, अभी 2 दिन पहले खबर आई थी कि किसी ने किया है और पूरे जड़ से बाल उखड़ आए हैं, और जो अगर कहीं कहीं जड़ से नहीं उखड़े हैं तो बीच से बाल कट कर निकल गए हैं। तो यानी कि एक्स्ट्रा प्रोसेस हो गया, कहीं पर उन्होंने स्कैल्प में लगा दिया और कहीं पर उन्होंने क्रीम का जो टाइम था उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के लगाया। अभी यहाँ पे अलीशा चेक कर रही है। अलीशा पूरी तरीके से स्ट्रेटनिंग कर लेती है, उसको एक एक चीज़ें याद हो गई हैं, बॉन्ड चेक करने से लेकर, हेयर वॉश कराने से लेकर, स्ट्रेटनिंग से लेकर, अभी टोटल सब कुछ आ गया। तभी वो चेक करके दिखा रही है, देख रही। इस स्ट्रेटनिंग में जितना भी चीज़ें हुई थी इसमें मैंने कुछ नहीं, कहीं पर नहीं किया, बस बीच बीच में कहीं से आके देख ले रही थी। अगर कहीं भी ये लोग कुछ गलतियाँ कर रहे थे, कुछ इधर उधर कर रहे थे, तो उसको सुधार दे रही थी। बाकी सारा कुछ यही लोग किए, मैं कुछ और कर रही थी शायद। हाँ, मैं कुछ और कर रही थी, इस वजह से मैं इधर नहीं। अब देखिए बॉन्ड टूट चुका, ये लोग चेक कर ली 30 मिनट 35 मिनट में। हाँ, ये अभी क्या है, ये मैं सॉस्कॉफ की क्रीम से कर रही हूँ, तो इसकी क्रीम बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। 0 नंबर मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हीना कोटेड बाल थे और आपको यहाँ पे थोड़े से वार्म वाटर से धुलना। अब आप देख सकते हो हीना कोटेड है कि नहीं, अब पूरी हीना निकल रही है। तो यहाँ पे अगर बॉन्ड नहीं टूटे होंगे, नहीं, अगर आपको लगता है कि अभी भी बाल खींचने पर नहीं तन रहे, नहीं टूटे हैं, तो यहाँ पे इस गीले बालों से जितना पानी है उसको निचोड़ने के बाद एक बार क्रीम आप और लगा सकती हैं। अगर आपके बॉन्ड नहीं टूटे हैं तो 10-15 मिनट के लिए फिर से लगा के फिर आपको इसी तरीके से प्रोसेस करना है जब तक आपका बॉन्ड अच्छी तरीके से टूटता नहीं है। और हीना कोटेड बालों के साथ अक्सर ये हो जाता है कि जितना भी है क्या क्रीम का वर्क है कोटेक्स में जाके बॉन्ड को तोड़ना, और ये जो है क्यूटिकल में ही नहीं ओपन कर पाई, क्योंकि क्यूटिकल को ही पूरा कवर करके ये मेहंदी हीना कोटेड रखती है। तो पहले क्या करती है, क्रीम जो क्यूटिकल है उनको ओपन करेगी, जो ऊपर कलर है उसको हटाएगी, काटेगी, फिर क्यूटिकल को ओपन करेगी, फिर अंदर जाएगी, फिर बॉन्ड टूटेगा तब जाके। तो इसमें थोड़ा समय भी लग सकता है, ठीक है। तो इसमें जल्दबाजी नहीं करनी, आपको अच्छे से चेक करना। तभी अलीशा अच्छे से करी। अभी यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि आगे वाला पोर्शन जो था वो बाद में क्रीम लगी थी, तो अभी उसका बॉन्ड नहीं टूटा है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आगे वाला जो था इन्होंने हाईलाइटिंग की हुई थी, तो यहाँ पे ये था कि जैसे मैं नहीं थी तो हाईलाइटिंग की वजह से यहाँ पे जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर जल्दी हो जा रहा है तो वहाँ को वॉश कराने के बाद आप देखेंगे बाल अपने आप में एक मुलायम हो जाता है। अगर उसका बॉन्ड टूटा है ना तो उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है, काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप देखोगे तो अब आपको कैसा फील हो रहा होगा, बिल्कुल इसके जो शेप है वो बहुत सॉफ्ट लग रहे होंगे। अभी यहाँ पे टॉवल ड्राई करेंगे और यहीं पर लगाएंगे सीरम।
अभी रात को बज रहे हैं 12। मैं एडिट कर रही हूँ किचन में बैठ के क्योंकि ईशू पढ़ रही है, कूलर चल रहा है और दूसरी साइड उनके पापा हैं, तो फिर मैं अपनी आवाज़ नहीं दे सकती। इस वजह से मैं किचन में छुप कर दे रही हूँ, क्योंकि सबको पता है कि भी काम बहुत ज़्यादा है। थकने के बावजूद भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं अपना यूट्यूब का जो काम है वो भी मैं लेके चलूँ। तभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सीरम लगाने से क्या हो जाएगा, आपके बालों में शाइन मेंटेन रहेगी, आपके बालों में शाइन रहेगी, आपके बालों में मॉइस्चर रहेगा। अब यहाँ पे ये जो मेरी स्टाफ है ये बहुत नाजुक हैं, इनका कमर दर्द हो रहा है, इनका सर दर्द हो रहा है, बाल इनका कोई ज़रा सा छू ले तो इनको बहुत पेन होता है, मतलब थोड़ा माइग्रेन है हल्का सा, तो उसकी वजह से इसको प्रॉब्लम सर में होती है। अभी यहाँ पे एक चीज़ होगा, और मेरी दूसरी स्टाफ जी यह गलती कर रही थी, ये मेरी वो स्टूडेंट है जो अभी मुश्किल से 15 दिन हुआ है, अभी इसने कभी भी स्ट्रेटनिंग नहीं पकड़ी है करते हुए, सिर्फ देखी है कि हाँ कैसे दीदी लोग करती हूँ। तो परमानेंट स्ट्रेटनिंग में कोई ऐसे पर्सन से आपको स्ट्रेटनिंग नहीं करानी है जो कभी ना किया हो टेम्परेरी भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई तो मैं कि तुम क्यों कर रही हो, तो फिर मैंने जीएस बोला तुम करोगी, अभी वो देखेगी, अभी जब भी वो तब करेगी जब वो पहले किसी के ऊपर टेम्परेरी कर ली रहेगी, उसका हाथ सेट रहेगा, तभी वो परमानेंट स्ट्रेटनिंग में आयरनिंग करेगी। नहीं तो क्या होगा, कहीं पे भी शेप चेंज हो सकता है, डेंट आ सकता है, डाउन डेप्थ अप और डेप्थ आ सकती है। तो बाल क्योंकि एक बार जब आ जाता है ना, अगर बार बार आप मशीन चला रहे हो तो बाल डैमेज भी तो होते हैं। कोशिश ये करो कि एक बालों पर, एक लाइन पर आप जो है एक सेक्शन पर सिर्फ 10 से 12 बार ही मशीन चलाओ, इतने में आपका बाल स्ट्रेट हो जाना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बार बार कर रहे हो तो बार बार करने से बाल तो स्ट्रेट हो रहे हैं पर आपके मॉइस्चर कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो रहे हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो इसलिए मैंने कहा, तो इसलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ कि अगर आपके यहाँ कोई न्यू स्टूडेंट हो, पहले जो लोग करना चाह रहे हो, तो पहले अगर आपका हाथ सेट नहीं है इस आयरनिंग पर, तो आप पहले टेम्परेरी आयरनिंग करिए। टेम्परेरी आयरनिंग बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए, पतले पतले फाइन सेक्शन के साथ करना आना चाहिए, दबा के करना आना चाहिए पूरा हर तरीके से, तब जाके आप परमानेंट करो, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमने जो है, फिर मैंने जिया को बोला, क्योंकि दोनों पीछे ही कर रही तो मशीन लड़ जाती, तो यहाँ पे अगर 2 लोग काम कर रहे हो तो कोशिश ये करो कि एक लोग आगे एक लोग पीछे। अगर 4 लोग कर रहे हो तो थोड़ा सा गैप बना के रखो, थोड़ा साइड जैसे आमने सामने होके ऐसे काम करो, ठीक है। साइड से नहीं, आमने सामने होके, इधर वाले इस साइड, इधर वाले इस साइड, इधर से इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी 2 ही लोग कर रही थी स्ट्रेटनिंग, जैसे कि आइकॉनिक की 2 ही स्ट्रेटनिंग है, बाकी और अदर कंपनी की है। तो जब मैं स्ट्रेटनिंग कराती हूँ तो आइकॉनिक की ही जो है दोनों मशीन से कराती हूँ, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, अब इस तरीके से छोटे छोटे फाइन सेक्शन के साथ ये लोग पूरे बालों को स्ट्रेट करेंगी, ठीक है। और यहाँ पे करने के बाद अभी यहाँ पे यहीं पे लाइट जाएगी बार बार, ठीक है। और आंधी भी आ गई थी, पानी भी आ गया, तो लाइट भी चली गई थी, सब कुछ जाने मतलब पूरी तरीके से एक बवाल हो जाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि आंधी पानी सब कुछ आ गया था, मतलब एक मन ख़राब हो जाता है, क्लाइंट भी इधर उधर हो जाता है, भटकने लगता है, इन्वर्टर भी बोल जाता है क्योंकि कंटिन्यू 3 फैन चलता है, लाइट्स जलती हैं, तो वो भी ज़्यादा समय नहीं वो कर पाता है। और पता चला उसी में कभी कभी वैक्स हीटर गर्म करना है या कुछ इमरजेंसी मशीनें हैं तो फिर वो भी हो जाती है, तो फिर और कम। तो बहुत दिक्कतों के बाद फाइनली जाके सीखा का जो था वो 7:30 बजे तक सिर्फ स्ट्रेट किया था, ठीक है। परमानेंट फिक्स नहीं था, तो जैसा मैंने बताया दूसरे दिन किया, तो इसका दूसरे दिन किया, फिर मंगलवार पड़ गया, तो फिर भी मैंने सारे स्टाफ को नहीं बुलाया, लेकिन 2 ही लोग थे, ये 2 लोग थे, बाकी स्टूडेंट को नहीं बुलाया था। तो इस तरीके से दूसरे दिन फिर मैंने जब दूसरे दिन करना हुआ तो एक बार मोटे मोटे सेक्शन के साथ फिर मैंने स्ट्रेटनिंग कराई, क्योंकि अभी जिस पे फिक्स कर देती, क्योंकि रात भर गई थी, बाल थोड़े बहुत उलझे थे और हो सकता है कि जो है सर के नीचे भी आ गया हो थोड़े बहुत। तो ये दूसरे दिन आप ड्रेस देख सकते हो, ये दूसरा दिन है जब ये आई थी। अभी यहाँ पे न्यूट्रलाइजर नहीं लगा, आप देख सकते हो कि किस तरीके से बाल, इतने पे ही वो गई थी, इतने पे ही रात भर रही, सोई, सब कुछ की, इस तरीके से बाल था। और अब जो है जिया करने जा रही हैं मोटे मोटे सेक्शन के साथ फिर से स्ट्रेट, ठीक है। हमने कहा कि पहले एक बार स्ट्रेट कर दो, फिर उसके बाद न्यूट्रलाइजर लगाओ। तो अब यहाँ पे इसी हमारी जो है वो आ चुकी हैं, ये हमारे सारे स्टाफ्स को बहुत चाहती हैं और स्टाफ भी इनको बहुत चाहते हैं, अपने सर आँखों पर बैठा के रखते हैं, सबकी बहुत दुलारी हैं।
और ये सबको, अपने स्टाफ को भी सबको बहुत लगाव करती है, चाहे स्टाफ हो चाहे स्टूडेंट हो, सबके साथ अच्छे से रहती हैं। सबको मनाती भी हैं, लड़ती भी हैं सारा काम इनका होता है। थोड़ी देर में सबको मनाने लगेंगी, प्यार करने लगेंगी, और थोड़ी देर में सबसे गुस्सा भी हो जाती। मतलब इनके मन मुताबिक सब रहें तो ठीक है, अगर ज़रा से भी कोई कुछ बोला तब फिर देखो उसके बालों को सुलझा के कर रही हैं। अभी पकड़ेंगी, हेल्प करेंगी जिया का, क्योंकि और कोई स्टाफ था नहीं और मुझे थोड़ी सी कोई और क्लाइंट था, या मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा अब तुम लोग कर लो, आज कोई क्लाइंट नहीं आने वाले। मंगलवार था, क्लाइंट आते हैं पर उतने नहीं आते मंगलवार को, पर शॉप खुलती है, इमरजेंसी होता है या मुझे वीडियो शूट करनी रहती कुछ, पर फिलहाल कुछ हो नहीं पाया था। मैं इसीलिए खोली थी कि शूट करूँगी, पर इसको अकेले कर रही थी सिखा जिया, तो उसकी वजह से टाइम लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे इतना अच्छा होने के बाद भी मैंने थोड़ा सा कैरेटिन दिलवाया था, क्योंकि जो 2 मुँहे बाल नीचे होते हैं, या तो आप उसको काट कर निकालिए, या तो कैरेटिन ले लीजिए, तो फिर वो भी आपको लेंथ नहीं काटनी पड़ती है। तो जिन लोगों के बाल ख़राब हैं वो स्मूथनिंग कराते हैं, तो उसके बाद कैरेटिन ले लें, तो उनको अपने बालों को छोटा नहीं कराना होगा, अपनी उसी लेंथ के साथ ही आप वो मेंटेन कर सकते हैं। तो आप सिखा ही खुद ही पकड़ेगी अपने बाल, क्योंकि कोई और होता तो वो पकड़ता। क्लिप यहाँ पे लगानी नहीं है, तो अब जिया बड़े बड़े सेक्शन के साथ स्ट्रेट करेगी, तो उसके बाद फिर लगाएगी यहाँ पे न्यूट्रलाइज़र। तो जैसा कि 24 घंटे हो चुके थे, तो अभी क्या है कि अगर डायरेक्ट करा देते तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो सकती थी बालों में, पर कोई दिक्कत नहीं। अगर बाल टेढ़े मेढ़े नहीं हुए हैं, बांधा नहीं है क्लाइंट ने, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर थोड़ा सा अच्छे से बाल फिर अपने ही टेक्सचर में फॉर्म में आ जाता है, हीट लग जाती, तो इससे जो है अच्छे से न्यूट्रलाइज़र भी लग जाएगा। और लगने के बाद न्यूट्रलाइज़र को 10 से 15 यहाँ पे इसी हेल्प कर रही हैं। आप देखिए, इनको मैं बहुत रोकती हूँ, बहुत दूर रखती हूँ। अभी मैं इनको इस चीज़ में नहीं लाती, क्योंकि अभी अगर ये इस चीज़ में आ जाएंगी तो इनका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन इनका बहुत मन लगता है इन सब चीज़ों में, पर अभी फ़िलहाल इनको दूर ही रखती हूँ। ठीक है, तो अभी ये स्ट्रेटनिंग के बाद ये लगाएगी न्यूट्रलाइज़र जिया। न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद उसको वॉश कराएगी, मास्क लगाएगी, फिर ये करेगी फिर स्ट्रेट ब्लो ड्रायर करेगी। स्ट्रेट ब्लो ड्रायर यहाँ पे कराना है, उसके बाद थोड़ा सा कैरेटिन लगा के फिर स्ट्रेट करेगी, तो उसके बाद ये फाइनल होगा। 72 घंटे के बाद वॉश हो चुका है। आज ये वीडियो 5-6 दिन पहले की है ये वीडियो, और अब जब स्टाफ सीखा है तो मैं आपको 72 घंटे क्या 10 दिन के बाद भी बालों में दिखाऊंगी कि किस तरीके की शाइन है और बाल किस तरीके के स्ट्रेट हुए हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि क्लाइंट का रहता तो पता नहीं होता, 72 घंटे के बाद ही दिखा पाती हूँ, फिर उसके बाद नहीं पता होता कि वो 10 दिन के बाद बाल कैसे हैं, 20 दिन के बाद बाल कैसे हैं। लेकिन ये स्टाफ है, सीखा है, तो ये इसके हम 10 दिन के बाद भी बाल दिखाएंगे कि किस तरीके से इसके बाल शाइनी और सिल्की। तो प्लीज़ अगर चैनल पर कोई भी नया हो, इसी तरीके की वीडियो और भी देखना चाह रहा हो, और भी दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर ले, अपने दोस्त मित्रों के साथ इसे शेयर कर दें, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो देखनी है उसके लिए कमेंट कर दें ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर भी कमेंट करो। बहुत मुश्किल से आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट भी करना बहुत मुश्किल होता है। अभी देखो कैसी बैठी है क्योंकि इसको प्रॉब्लम होती है सर में ना, तो अभी बिल्कुल फलती मार के जैसा भी कंफर्टेबल लगता है वैसा भी बैठी हुई है। मतलब बहुत बोरिंग ये काम होता है, बैठे रहना, सर किसी को देना और फिर बाल खींचते रहना, ये वो। मैं खुद ही मैंने जितना तो मैं स्ट्रेट कराने में नहीं बोर हुई थी, उससे कई गुना ज़्यादा तो मैं ये 72 घंटे में बोर हो गई थी। क्योंकि इसलिए मैं आप लोगों को बोलूँगी कि जब भी आपको स्ट्रेटनिंग की प्लानिंग करनी हो, स्मूथनिंग की, तो हमेशा ठंडियों में करो, मार्च अप्रैल तक। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक ही जो है आप करा सकती हैं। उसके बाद जो है आप सितंबर तक ना कराएं, उसके बाद अक्टूबर से करा सकती हैं, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी, फरवरी, कभी भी। ठंडियों में ठीक रहता है, बाल खोली रहती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर गर्मी जैसे ही पड़ती है, स्पेशली जुलाई में बहुत चिपचिपी वाली पड़ती है, तो उसमें ना कराएं। ठीक है, तो अभी मेरा मुंह दर्द होने लगा, मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है और जुबान जो है बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही है। कल फिर जाना है, उठना है, कल फिर काम है। हम अपने स्टूडेंट, जो मेरे ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेरी सॉरी कि मैं आप लोगों को क्लास अभी नहीं दे पा रही हूँ। बहुत दुख है कि मैं क्लास नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। अभी स्ट्रेट ब्लो ड्रायर हो रहा है,
नहीं टाइम निकल पा रहा है बिल्कुल। अभी 10 दिन 15 दिन तो नहीं निकलेगा, उसके बाद ही अगर फिर भी कोशिश करूँगी कि अगर टाइम निकल आता है तो मैं बीच में क्लास देती हूँ, अगर नहीं निकलता है तो उसके बाद स्टार्ट करूँगी। मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ। तो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट के लिए, उनके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ कि उनके लिए टाइम मैं नहीं दे पा रही हूँ। पर ये वीडियो टोटली मैं उन्हीं के लिए शूट करती हूँ ताकि मैं उनके तक ये वीडियो रियल पहुँचा सकूँ। इस तरीके से जब ये हो गया था स्ट्रेट तब का है ये, ठीक है। तो अभी इसमें केराटिन भी थोड़ी बहुत हो चुकी है, थोड़ी बहुत ही केराटिन कराई थी क्योंकि अंदर के सारे बाल अच्छे थे, जो 2 मुँहे थे बस उसी में लगवा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे बालों में केराटिन करो। अगर आपको लगता है जहाँ पे ये जैसे कलर हुआ था तो कलर काफ़ी मॉइस्चर नहीं रहता, तो इसमें भी करा दिया था ताकि यहाँ के बाल भी अच्छे से हेल्दी रहें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप लोगों ने देखी है। और क्या देखना है, इस तरीके के बाल अगर थोड़े रफ़ होते हैं तो उसमें बहुत अच्छी शाइन नहीं आती है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अभी यहाँ पे अब जिया वो बाल केराटिन लगा दी थी शायद, और उसके बाद अब मोटे मोटे सेक्शन के साथ जिसमें केराटिन लगाई थी ना उसमें कर रही है, उसमें करना पड़ता है। न्यूट्रिलाइजर वॉश करने के बाद, स्ट्रेट ब्लोअर करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा आयरन कर रही है ताकि वो जो केराटिन है वो अच्छे से फिल हो जाए। फिर 24 घंटे के बाद ही उसको वॉश करना होगा, 72 घंटे के बाद, क्योंकि स्ट्रेटनिंग में तो ये होती है स्ट्रेटनिंग और केराटिन साथ में, ठीक है। तो आप इस तरीके से दे सकते हो, इससे बालों में ज़्यादा शाइन सॉफ्टनेस रहती है। इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैम किसी की स्मूथनिंग इतनी सुंदर आती है, वो इसीलिए आती है कि दो स्मूथनिंग और केराटिन दोनों एक साथ दे देते हैं। इससे बालों में एक्स्ट्रा शाइन, एक्स्ट्रा मॉइस्चर ऐड हो जाता है, उसकी वजह से स्मूथनिंग बोलते हैं कि बहुत अच्छी होती है, जबकि दोनों साथ में देने की वजह से अच्छी होती है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना। और नींद बहुत तेज़ आ रही है। कल फिर टाइम फिक्स है, कल का टाइम फिक्स है 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, 8 बजे। परसों का टाइम फिक्स नहीं है कि क्या करना है। परसों भी फिक्स है, परसों एसी के लिए जाना है, एसी लगवानी है क्योंकि अभी टाइम नहीं निकल रहा था एसी के लिए, पर अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, कूलर काम नहीं दे रहा, तो उसकी वजह से। तो यहाँ पे हो गया है लगभग, इसको कट करना था मुझे, नहीं इसमें ऐड कर दिया। तो चलो, उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो वीडियो अपलोड नहीं करूँगी करूँगी ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, क्योंकि इससे मोटिवेट होते हैं यार। मतलब अब तक 5 लाख सब्सक्राइबर हो गए होते हैं, अभी 2 ही हैं, अब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, फाइनल रिजल्ट।